2027 का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में यूपी के मुसलमानों की क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, इसकी हम सीधे मुसलमानों से चर्चा करेंगे। हम इस समय रामपुर में हैं। रामपुर में हमारे कुछ मुस्लिम भाई हमारे साथ में हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। जी ये बताइए, क्या नाम है आपका? नोमान खान कहते हैं मुझे। अच्छा नुमान जी, ये बताइए 2027 में क्या रुख है मुसलमानों का? देखिए 2027 में मुसलमान का रुख कुछ नहीं है, सिर्फ विकास जो है वो मुद्दा है कि लोगों को प्रॉपर रोज़गार मिले, अच्छी शिक्षा मिले और जो सरकारी योजनाएं उनका लाभ जनता तक पहुंचे। कोई साहूकार सरकारी योजनाओं का लाभ ना उठाए और सीधा जनता को लाभ मिले। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या जो गठबंधन है, पीडीए है, क्या मुसलमानों की पीडीए पहली पसंद है या नहीं, क्या कहें? नहीं, मुसलमानों की पीढ़ी पहली पसंद इसलिए है क्योंकि पूरे देश में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल में कहीं ना कहीं पीडीए और कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है साथ में। और आप देख लीजिए बंगाल में, महाराष्ट्र में जिस तरीके से हो रहा है, लोकतंत्र का जो गला घोटा जा रहा है, वो बेहद दुखद है। तो योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है, उससे क्या, जो यह बुलडोजर की जो नीति है, क्या उससे मुसलमान भयभीत है? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, बुलडोज़र सिर्फ एक ही वर्ग के लिए हैं। आप बताइए, अभी आपको सीरप कांड कितना बड़ा कांड था, आपने क्यों नहीं चलाया बुलडोज़र? आप चलाते बुलडोज़र। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आपको सिर्फ एक पक्ष पे दिखेंगे। तो जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो किसी एक भावना को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। हमारे साथ कुछ और लोग भी है। क्या नाम है आपका? मुझे जब्बार खान कहते हैं। अच्छा जब्बार जी, क्या कहेंगे 2027 को लेकर मुसलमानों की क्या सोच है, क्या राय? कि मुसलमानों की सोच तो आपको पता ही है कि मौजूदा हालात किस तरफ को इशारा कर रहे हैं। उसमें एक विकल्प के तौर पे हमारे सामने कांग्रेस का ही एक ऐसा चेहरा है, राहुल गांधी, जो कि लोगों को साथ लेके चलने की, एक धर्मनिरपेक्षता की बात करने की, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए भाई, योगी सरकार का ये भी दावा है कि जो सरकारी योजनाओं का जहाँ तक लाभ है या राशन वितरण की अगर बात करें, ज़्यादातर पसमानदा लोगों को मिला है, तो इसका कहीं ना कहीं लाभ जो है वो 2027 में उनको मिलेगा। तब गवर्नमेंट क्या सोचती है, ये तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है। मुसलमान क्या सोचता है? मुसलमान क्या सोचता है, मुसलमान के सोचने का सीधा सीधा मसला ये है कि आज जैसे कि अभी हमारे एक साथी ने आपको बताया कि एक ही धर्म को निशाना बनाकर, एक ही वर्ग को निशाना बनाकर अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चलाना चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि ये सब ठीक नहीं है। सबको सब जैसे कि मोदी जी ने भी कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो अब ये कहने के लिए मैं नहीं समझता कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है, सब सामने से है। अच्छा, योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये बुलडोजर की जो नीति है, क्या मुसलमान उससे भयभीत है या जो उनकी कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, कोई भयभीत नहीं है। वो अपने तरीके से अपनी सरकार चला, इसमें भयभीत होने वाला कोई मसला ही नहीं है। तो 2027 में जो है मुसलमान किधर देख रहा है, क्या चाहता है? मुसलमान विकास चाहता है और इसके अलावा ये है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी मामलात के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको साथ लेके चले। हमारे साथ कुछ और भाई भी है, सीधे उनसे बात करेंगे। जी ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशिफ खान है। अच्छा। मैं अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा काशिफ भाई, ये बताएं 2027 का जो चुनाव है उसको लेकर के मुसलमान क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में है? देखिए, मुसलमान का माइंडसेट बिल्कुल स्पष्ट है। मुसलमान के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट बात है। माननीय योगी जी की सरकार में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव जैसी योजना नहीं है। जो फ़ायदा सारी स्कीमों का, शासन की स्कीमों का जो अन्य वर्गों को मिलता है, वो मुसलमानों को मिल रहा है और मुसलमान पूरी तरह से संतुष्ट हैं। जो अन्य पार्टियां हैं वो तरह तरह से लोगों को वर्गलाती हैं, अपने पक्ष में करने के लिए झूठी बातें कराती हैं, झूठे आरोप लगाती हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है और हर मोर्चे पर सफल है। तो पीडीए को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पीडीए में तो खुद ही एकजुटता नहीं है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं जो पीडीए का दामन थाप के आगे बढ़ रही हैं, सबके अपने अपने अलग अलग एजेंडे हैं। और जहां तक मुसलमानों की बात है, कोई भी पार्टी, विपक्षी कोई भी पार्टी मुसलमानों की हमदर्द नहीं है। सबने मुसलमानों को वोट बैंक ही समझा है
इसलिए मुसलमान बहुत स्पष्ट रूप से जानता है कि उसे किसे वोट देना है। इस बार किसी बहकावे में मुसलमान नहीं आएगा। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, मुसलमानों को मान सम्मान मिला है, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। तो क्या इसका लाभ जो जैसे कहते हैं सरकारी योजनाएं जहाँ तक जो है पसमानदा समाज को ज़्यादा मिली, तो क्या इसका लाभ है वो क्या कहते हैं 2027 में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जिन लोगों के साथ बराबरी का अधिकार मिला है, जिन लोग जो इस उत्तर प्रदेश के विकास में बराबर से शामिल रहे हैं, जब चुनाव आएगा, खास तौर से मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करना चाहूँगा। अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सारे प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया है, तो ये बहुत अच्छी नीति है और सारे प्रधान जो हैं सरकार को रिटर्न गिफ्ट देंगे, और चाहे वो कोई किसी भी धर्म के हों, तो इसका फ़ायदा जाहिर सी बात है बीजेपी को मिलेगा। अच्छा, योगी जी की जो बुलडोजर नीति है उसको लेकर के भाई चर्चा ये है कि वो बुलडोजर एक ही मतलब उस पर ज़्यादा चल रहा है, तो उसको लेकर के क्या एक तरफा कार्रवाई है बुलडोजर? मुझे लगता है कि बुलडोजर जो चला है वो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम करने के लिए चला है, और उससे आप देखें आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं, अपराध पे नियंत्रण लगा है, गुंडागर्दी कम हुई है, लूट डकैती की वारदातें कम हुई हैं, तो बुलडोजर नीति कहीं कहीं कामयाब भी हुई है और अपराध का ग्राफ जो है वो नीचे आया है। हमारे साथ कुछ युवा भी है, सीधे उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे 2027 के चुनाव को लेकर? मुसलमान हैं आप, युवा भी है, किस तरफ देख रहे हैं? बस तमाम सही रहना चाहिए, माहौल सही होना चाहिए, माहौल सही होना चाहिए और कारोबार होना चाहिए। मतलब कारोबार जो है। बस कारोबार। हमारे साथ कुछ और लोग भी, सीधे बात करें। क्या नाम है आपका? शाहनवाज़ खान। अच्छा, ये बताइए जो 2027 का चुनाव है उसमें मुसलमान किस तरफ देख रहा है, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, हर इंसान का जो होता है वो सिर्फ रोज़गार के लिए होता है, रोज़गार की ही नीति होती है, रोज़गार ही पब्लिक के लिए मेन इशू है। जो भी सरकार आए, बेहतर आए, मुसलमान हो या हिंदू हो, सब भाईचारा हमारे रामपुर में शुरू से कायम रहा है और आगे भी रहेगा। और पूरे हिंदुस्तान में ये नीति कि मेन कारोबार होना चाहिए, पब्लिक को सताया बेवजह नहीं बेवजह से। मतलब योगी सरकार की नीति को क्या कहेंगे? योगी जी अपने काम कर रहे हैं, अब जब कांग्रेस आएगी तो हमारी अपनी काम करेगी, तो हम ये ज़रूर नहीं कहेंगे, लेकिन मेन इशू हमारे पब्लिक का काम होना चाहिए। तो ये हमारे साथ रामपुर के कुछ मुसलमान थे जिनका ये कहना है कि जो सरकार की बुलडोजर नीति है वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को उससे मजबूती मिली है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो बुलडोजर नीति है, बुलडोजर की जो कार्रवाई की जाती है वो सिर्फ एक तरफा की जाती है। फिलहाल 2027 के चुनाव में ये बात क्लियर होगी कि जो यूपी का मुसलमान है वो किस तरफ जो योगी सरकार को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस समय जो यूपी का जो मुसलमान है वो दो भागों में बटा है कि एक तरफ उनको योगी सरकार की नीति अच्छी लगती है, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की नीति गलत लगती है। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18, रामपुर।